आवाज की दुनिया के दोस्तों, भरत सुजान राम रुख देखी, उठस प्रेम धर धीर विशेषी। सरल स्वभाव वाली राम की माता धीरज धारण करके बोली, राज्य देने को कहकर वचन दिया उसे मुझे लेश मात्र दुख नहीं, लेकिन तुम्हारे बिना भरत को, राजा को, प्रजा को भीषण कष्ट होगा। इस कारण मैं दुखी हो रही हूँ। यहाँ अपनी विपत्ति का साहस और धैर्यपूर्वक सामना करने एवं दूसरों के दुखों की चिंता करने की उच्च मन स्थिति का दिग्दर्शन है। सज्जनों, सरल स्वभाव राम मैं तारी, बोली वचन धीर धरि भारी। राज देन कई दीन वन मोहि, न सो दुख लेस, तुम बिन भरतई भूपतई प्रजय प्रचंड कलेश। माता कौशल्या का धैर्य लोप नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने मरणासन दशरथ को समायुक्त सीख दी। कौशल्या नृपदीक मनाना, रविकुल रव अतयव जिय जाना। उर्धर धीर राम मैं तारी, बोली वचन समय अनुसारी। जो अपने मन को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कसते हैं, वही धीर धुरंधर बन पाते हैं। मुनिगण गुरु वशिष्ठ और विधेयराज जनक इसी कोटि में आते हैं। मुनिगण गुरुधर धीर जनक से, ज्ञान अलर मन कस कनक से। सुमंत भी इस कठिन समय में धैर्य धारण करके मधुर वाणी से महाराज को समझाते हैं और उन्हें उनके ज्ञान विवेकपूर्ण पांडित्य की याद दिलाते हैं। सचिव धीर धरि कह मृदुवानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। सुमंत जी राजा दशरथ को समझाते हैं, सुख में फूल जाना और दुख में रोना तो जड़ बुद्धि वाले करते हैं, परंतु विवेकशील पुरुष विवेक द्वारा संकट के समय धैर्य धारण करते हैं। सुख हर सही जड़ दुख विलखाई, दो सम धीर धरई मन माही। धीरज धरऊ विवेक विचारी, छाड़ऊ सोच सकल हितकारी। माता सुमित्रा लक्ष्मण जी से को समझा रही है कि हे तात, कुछ में जानकर धीर धारण करो। धीरे धरे को अवसर दानी, सहज सुरद बोले मृदुबानी। शोकाकुल भरत को गुरु उद्बोधन करते हैं कि तात धीरे धारण करो और वह करने में लग जाओ जो आज करना है। गुरु के वचन सुनकर भरत उठे और जो करना था उसे करने की सास सज्जा में लग गए। तात हृदय धीरज धरऊ, कहो जो अवसर आज। उठे भरत गुरु वचन सुनी, करन कहो सब काज। सत्य कार्य के लिए विचल धैर्य प्रगढ़ संकल्प शक्ति का होना आवश्यक है। उतावले और चंचल मति मनुष्य कोई बड़ा लक्ष्य पूरा नहीं कर सकते। पार्वती शिव जी के साथ अपने व्यापरण की चर्चा करती हुई कहती कि इसके लिए मैं करोड़ जन्म भी कुमारी रहकर प्रयत्न करती रहूंगी। कोटि जन्म लगी रगर हमारी, वरौ समुन्नत रहु कुमारी। सेवा अध्यात्म मार्ग में सेवा परायणता का भी अपना विशेष महत्व है। सच्चे सेवा आत्म पुरस्कार तथा आत्म विकास के लिए अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होती है। मानसकार ने सेवा और भक्ति की पर्यायवाची माना है तथा उसके संबंध में बड़ी सटीक और प्रखर प्रेरणा स्थान स्थान पर दी है। सुमित्रा लक्ष्मण को राम की सेवा करने और मनोविकारों से दूर रहने की शिक्षा देते हुए आशीर्वाद देकर विदा करती है। राग रोष ईर्षा मत बहु, जन सपने होने के बस हो। सकल प्रकार विकार व्यायी, मरकम वचन करो सेवकाई। तुमरे भाग राम बन जाई, दूसरे हेतु तात कुछ नहीं। भगवान कहते हैं कि हनुमान, ये जड़ चेतन सारा संसार भगवान का विराट रूप है और मेरा कर्तव्य दूसरों की सेवा करना है। जिसकी ऐसी अविचल मति है वह मेरा अनन्य भक्त है। सोनन्य जाके असीमत तरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। विनय पत्रिका में सेवा का महत्व बतलाते हुए लिखा है कि हनुमान जी आपकी सेवा करते करते आपके समान ही हो गए। उनका नाम लेने से आपका प्रसन्न होते हैं। सेवक भयो पवन पुत्र साहिब अनुहरत, ताको लियो नाम राम सबको सुडर धरत। भक्ति शब्द व्याकरण के अनुसार भज सेवाया धातु से बना है। भक्त वह है जिसमें सेवा भावना बड़ी पड़ी है। भक्ति का प्रयोग प्रेम के अर्थ में होता है। सच्चा प्रेम जाओ गवा लेने को नहीं, देने को ही मन उमगेगा। प्रीति की परंपरा यही है। भगवान के भक्त को भगवान का काम करना पड़ता है। भगवान का काम अर्थात उनके इस विश्व उद्यान को अधिक सुंदर, सुरभित, सुविकसित एवं सुसंस्कृत बनाना लोक मंगल के लिए की गई निस्वार्थ सेवा साधना को निश्चित रूप से ईश्वर पूजा माना जा सकता है। भगवान का भक्त प्रेम करना जानता है। वह आत्मा को, परमात्मा को, जीवन लक्ष्य को, धर्म कर्तव्य को, समाज संस्कृति को प्यार करता है। अस्तु उसका अंतकरण इन सबकी सेवा साधना के लिए हुलसता है। सेवा की
आकांक्षा प्रेम की प्रत्यक्ष परिणति है। ईश्वर भक्ति विश्व मानव की सेवा साधना के बिना सार्थक नहीं हो सकती। विश्व कल्याण के लिए उसे अधिकाधिक सेवा परक सत्कर्म में प्रवृत्त रहना पड़ता है। सेवा धर्म अपना कर लोक सेवक के रूप में अपनी गतिविधियों का जिसने निर्धारण किया, वस्तु उसी की भक्ति सार्थक सराहनीय है। अध्यात्म मार्ग में आंतरिक परिष्कार के लिए काकभूषण जी ऐसी ही भक्ति का संवर्धन करते हुए कहते हैं, सब्सक्राइब प्रिय मित्रों।